नेक्स्ट रूल, कोई या, अच्छा अभिषेक कुमार कह रहे हैं थोड़ा स्लो, ओके, तो नोट करके आप लोग डन लिखें, नोट करके आप सभी लोग डन जरूर लिखें, आप सभी लिखें। कोई या प्रत्येक के अर्थ में, कोई या प्रत्येक के अर्थ में ए या एन का प्रयोग किया जाता है। कोई या, केवल एक भाषा में लिखें प्लीज, हिंदी में लिखें सभी लोग। कोई या प्रत्येक के अर्थ में ए या एन का प्रयोग किया जाता है। कोई या प्रत्येक के अर्थ में ए या एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, he has not a pen, यानी उसके पास कोई कलम नहीं है। He has not a pen. Here a has been used in place of any. यहाँ a का प्रयोग any के जगह पर किया गया है, यानी a यहाँ any का काम कर रहा है, तो a any का काम भी कर लेता है, each का काम भी कर लेता है। जैसे she earns 1000 rupees a day, यानी प्रत्येक दिन वह 1000 रुपए कमाती है। 1000 rupees a day, वह प्रत्येक दिन 1000 रुपए कमाती है, तो यहां ए का अर्थ प्रत्येक है। हो गया, अगला रूल सभी लोग लिखें। नेक्स्ट रूल, नहीं लिखा डन, राहुल शर्मा लिख लिया, आकाश सिंह लिख लिया, हिमांशु सिंह, विनय सिंह, चलिए सबने लिख लिया। अब एक रूल लिखे आप लोग, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग अनिवार्य होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग अनिवार्य होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग अनिवार्य होता है। एग्जाम्पल, आई हैव कार, यही आप लोग लिखे हुए हैं। इस वाक्य में जब हम लोग छोटे होते हैं तो ही इस से माइंगो में कहा जाता है कि एक बार मेरे को खाई, इसलिए ये तर्क बिल्कुल गलत है। कार काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर फॉर्म में है। कार इज अ काउंटेबल नाउन एंड इट इज इन सिंगुलर फॉर्म, सो इट मस्ट बी प्रीसीडेड बाय ए, यानी हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा आई हैव ए कार। दूसरा सेंटेंस मैं आपको देता हूं, he wrote application to the DM, he wrote application to the DM, यह एक गलत सेंटेंस है, आप सभी लोग सुधारें। और प्रदुम्न बहुत जल्दबाजी कर देते हैं आप, प्रदुम्न लिखा हुआ है और आप लोग कह रहे हैं सर ए लगा दीजिए, एन एप्लीकेशन होगा। कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर वाक्य में दिया हुआ है बिना आर्टिकल के तो काट दें, वह गलत ही है। मैन और वुमन को छोड़कर, यदि मैन संसार भर के आदमी को व्यक्त कर रहा हो तो आर्टिकल नहीं लेगा, वुमन संसार भर के औरत को व्यक्त कर रहा हो तो आर्टिकल नहीं लेगा। अन्य जितने नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सबके साथ आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है। अगर नहीं किया गया है तो काटिए, वहीं पर एरर है। अगला रूल लिखें, अगला रूल लिखें आप सभी। नेक्स्ट रूल लिखें आप सभी। निम्नलिखित फ्रेजेज में, निम्नलिखित फ्रेज में भी लिख सकते हैं, शब्द समूह कहते हैं हिंदी में। निम्नलिखित फ्रेज में ए या एन का प्रयोग पूर्व निर्धारित है। निम्नलिखित फ्रेज में ए या एन का प्रयोग पूर्व निर्धारित है, यानी कुछ फ्रेज हैं जिनमें ए एन लगा रहता है, लगा रहेगा, पूर्व निर्धारित है, पहले से ही लगते आया है, हमें भी लगाना होगा। नोट कर लें इसे और याद कर जाएंगे। हैव ए ब्रेकफास्ट, अब ब्रेकफास्ट है तो डिनर भी हो जाएगा, लंच भी हो जाएगा। Have a look, have a glance, have an eye to, have an appetite for, have an interest in, have a bath, have a talk, have a pen, have a headache, have a toothache, have a glimpse, have a rest, have a rest, in a hurry, साफ रट जाइएगा इन सबको।
इतनी बार पढ़ जाइए कि एकदम दिमाग में सेट कर जाए। इन ए नटसेल, इन ए डायलेमा, ए लिखे हैं, इन ए डायलेमा, इन ए डोलड्रम, इन ए डोलड्रम, नोट करते चलें। इन ए हर्री, इन ए नटसेल, इन ए डायलेमा, इन ए डोलड्रम, इन पर एक दो और है। इन ए फिक्स, इन ए फिक्स, एट ए लॉस, एट ए प्रीमियम, एट ए लॉस, एट ए प्रीमियम, एट ए लॉस, एट ए प्रीमियम। टेल ए लाई, मेक ए नॉइज, make a noise, make a noise. It is a pity, it is a pity, it is a shame, it is a pleasure. She is a beauty, बार बार आता है, फंसिएगा मत। She is a beauty, वह एक सुंदर लड़की है। A beauty मतलब एक सुंदर लड़की, एक सुंदर स्त्री। एक कप ऑफ टी में क्या जरूरी है लिखना? ए तो फिक्स है, देखिए डिनर, लंच अनकाउंटेबल है, लुक, ग्लांस केवल आई काउंटेबल है, बाकी फिर देखिए अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, सब अनकाउंटेबल, टोटल अनकाउंटेबल, फिर इधर आ जाइए सब अनकाउंटेबल, टोटल अनकाउंटेबल, फिर यहाँ काउंटेबल लेकिन प्लूरल, फिर भी ये लगेगा, फिर अनकाउंटेबल, फिर अनकाउंटेबल, सब अनकाउंटेबल, टोटल अनकाउंटेबल है, केवल आई काउंटेबल है। तो ये जो आप लिखे हैं नीलेश सिंह, ए कप ऑफ टी, क्या लिखे हैं सर? बच्चे के साथ, लोकेश धीरज, सब लोग लिख लिए, ओके ठीक है। राकेश कुमार ठीक है, हिमांशु सिंह भी लिख लिए, यानी सभी लोग लिख लिए, गुड। द टॉपिक, ही एक्सप्लेन्ड द टॉपिक इन अ नटसेल, ही एक्सप्लेन्ड द टॉपिक इन अ नटसेल। तो ये गलत है, याद करने की चीज है, इन ए नटसेल। तो आप कंठस्थ याद कर जाएं, उनमें से कोई भी प्रश्न आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगर इसके बावजूद आपसे छूट जाता है तो आपकी तैयारी कच्ची है। When I saw her last, she was in hurry. जब मैं उसे अंतिम बार देखा, पिछली बार देखा, वह जल्दबाजी में थी, वह जल्दबाजी में थी, वह जल्दबाजी में थी। जब मैं उसे अंतिम बार देखा वह जल्दबाजी में थी। वेरी गुड नैन प्रताप सिंह, वेरी गुड अमित कुमार। इन हर्री नहीं होता है, इन ए हर्री होता है, तो इसलिए बन रहा है कि अभी आप पढ़े हुए हैं, वरना इस पर एरर। आप सभी लोग हेडिंग देंगे, यूज ऑफ द। अच्छा, अक्सर विद्यार्थी पूछते हैं कि द कब पढ़ते हैं, दी कब पढ़ते हैं। देखिए, अगर THE के बाद वाला शब्द वॉवेल से शुरू हुआ हो तो दी पर है, और THE के बाद वाला शब्द कांसोनेंट से शुरू हुआ हो तो द पर है। ये जानकारी की बात है, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं, द कब पढ़े, दी कब पढ़े। तो द आप तब पढ़ जाएंगे, पढ़ेंगे जब उसके बाद का शब्द कांसोनेंट से शुरू हुआ हो, दी तब पढ़ेंगे जब उसके बाद वाला शब्द वॉवेल से शुरू हुआ हो। जानते हैं। अब यूज ऑफ द लिख के रूल नंबर 1, अब तक आप लोग लिखे हुए हैं, अब आप केवल लिखे रूल नंबर 1। निम्नलिखित नामों के पहले द का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित नामों के पहले द का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित नामों के पहले द का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित नामों के पहले द का प्रयोग करते हैं। ए में लिखेंगे ओशियंस, महासागरों। हिंदी नहीं मालूम हो जगह छोड़ेंगे। एक एक एग्जाम्पल दूंगा, जैसे द पैसिफिक ओशन, एक एक एग्जाम्पल। अब आप समझिए, एक एक को डिटेल में समझ लीजिए। इस दुनिया में जितने भी महासागर हैं, सबके नाम के पहले द लगेगा, सबके नाम के पहले। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, आप सब समझ जाइएगा, सबके पहले द लगा दीजिएगा। अब आगे बढ़े। गल्फ्स के नाम के पहले द लगेगा, जैसे द बे ऑफ बंगाल। समुद्रों के नाम के पहले द लगेगा, जैसे द रेड सी, लाल सागर। नदियों के नाम के पहले द लगेगा, जैसे द गंगा, द जमुना, द सतलज, द कावेरी, द कृष्णा। नहरों के नाम के पहले द लगेगा, जैसे द सुएज कैनल। जिसका हिंदी नहीं मालूम हो जगह छोड़ेंगे, बाद में बताऊंगा। ऐसे अभी मैं बोल रहा हूं, कल फिर वीडियो सुन के भी लिख सकते हैं। बार बार सुनिए कि रूल याद हो जाए। इसमें एक बड़ी सुविधा है यही, ऑफलाइन क्लास से इस मायने में यह बेहतर। कैनल्स और लेक्स, झील, झरना के नाम के पहले द लगता है।
जैसे द डल लेक। जितने फॉरेस्ट्स हैं सबके पहले द लगता है, जैसे द गिर फॉरेस्ट, द सतपुड़ा, द गिर फॉरेस्ट। इस दुनिया में जितने आविष्कार किए गए हैं सभी आविष्कारों के पहले द लगेगा, जैसे द बल्ब, द स्टीम इंजन, द कंप्यूटर, द रेडियो, द टेलीविजन, द पैराशूट। जितने वाद्य यंत्र हैं, म्यूजिकल, हाँ दिख रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सबके पहले द लगेगा, जैसे द तबला, द गिटार, द हारमोनियम। आर्म्ड फोर्सेज के पहले द लगेगा, आर्म्ड फोर्सेज के पहले द लगेगा, जैसे द आर्मी, द एयरफोर्स, द नेवी। अब जो जितने मिलिट्री अदर पैरामिलिट्री हैं उनके पहले भी द लगता है, द CISF, द CRPF, द BSF। अच्छा, स्टेट पुलिस के पहले भी द लगता है, द बिहार पुलिस, द दिल्ली पुलिस, द असम पुलिस, द यूपी पुलिस, सबके पहले द लगता है, स्टेट पुलिस के पहले भी। आर्म्ड फोर्सेज। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, GOVT, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पहले द लगता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पहले द लगता है, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव और द जुडिशियरी। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तो इन सबके पहले द का प्रयोग होगा। न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले द लगेगा, न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले द इंडियन नेशन, द दैनिक भास्कर, द दैनिक जागरण। कम्युनिटीज के पहले द लगेगा, कम्युनिटीज के पहले द लगेगा, यानी जातिगत समुदायों के पहले द लगेगा, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस। और इसमें जो जाति के समूह को व्यक्त करते हैं, द राजपूत्स, द यादवास, द सहनीज, सबके पहले द लगेगा। काव्यों के, महाकाव्यों के नाम के पहले द लगेगा, जैसे द गीता, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द वेदास, द उपनिषद्स। जितने तरह के नाम वाले ट्रेन हैं जिनका नामकरण हुआ है सबके पहले द लगेगा, जैसे द बाघ एक्सप्रेस। लास्ट तक आ रहा है, वहां तक हाँ आ रहा है, ठीक है। द बाघ एक्सप्रेस। जितने पानी वाले जहाज हैं सबके पहले द लगता है, द टाइटेनिक। एरोप्लेन्स के पहले द लगेगा, जैसे द इंडिगो। डेजर्ट्स, heavenly bodies, पॉलिटिकल पार्टीज के पहले द लगेगा, जैसे द थार, द सहारा। heavenly bodies, द अर्थ, द सन, द मून। पॉलिटिकल पार्टीज जैसे द BJP, द JDU, द TMK, द IITMK। पॉलिटिकल पार्टीज जितने वंशज, साम्राज्य, उनके पहले द लगेगा, एम्पायर्स के पहले और डायनेस्टी के पहले, एम्पायर्स और डायनेस्टी के पहले द लगेगा, जैसे द मुगल एम्पायर, द मुगल एम्पायर और द मौर्य, द मौर्य डायनेस्टी। जितने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं सबके पहले द लगेगा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के पहले द लगेगा, जैसे द रेड फोर्ट, द गेटवे ऑफ इंडिया, द ताजमहल, द कुतुब मीनार। कितना टाइम है? 3-4 मिनट बचा। उनके पहले द लगता है नेशनल, बिग होटल्स लिख देता हूं, नेशनल होटल तो होता नहीं है, बिग होटल्स, जैसे द ताज, द ओबेरॉय। अब टाउन, छोटे छोटे टाउन वाले होटल के नाम के पहले मत लगा दीजिएगा, बिग होटल्स के नाम के पहले द लगता है, जो नेशनल लेवल के होते हैं उनके पहले। ऑर्डिनल नंबर वाला लिखेंगे, स्टेट के नाम के पहले नहीं लगेगा, कभी नहीं। ऑर्डिनल नंबर वाला हम अलग लिखना चाह रहे हैं, 26 को कंटिन्यू, जिसमें कोई अपवाद नहीं। हाँ, दिशाओं के नाम के पहले द लगेगा, डायरेक्शंस के पहले। नॉर्थ, याद दिलाए। पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले द लगता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले द लगेगा, जैसे द ईयर, द आई। और पदों के नाम के पहले द लगेगा, जैसे द SP, द DM। अब आप कहेंगे कि ईयर के पहले तो हम एन लिखते हैं, तो जहां एक अर्थ हो वहां कहीं भी एन लगेगा, ए लगेगा, एक के अर्थ में। अब जैसे मेरा भाई